नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज 8 नवंबर का करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये भी है कि हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 का सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 को कंप्लीट करवा करके क्लास 7 के चैप्टर चैप्टर 5 4 तक कंप्लीट करवाया है। तो कृपया कर उसे देखना ना भूलें। उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है हमारे ऑफिशियल चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। पिंक सहेली कार्ड। दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिसने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को नई दिशा दी। 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए जारी यह स्मार्ट ट्रैवल पास दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करता है। पिंक सहेली इस योजना का मूल उद्देश्य उन दो समूहों को सशक्त बनाना है, जिन्हें सार्वजनिक परिवहन में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, महिला और ट्रांसजेंडर। मुफ्त यात्रा की सुविधा सुविधा से दैनिक आवागमन का बोझ समाप्त होगा, जिससे बेटियां, महिलाएं, माता बहनें बिना चिंता के सफर कर सकती हैं। पहले के कागज आधारित पासों की जगह यह डिजिटल स्मार्ट सुरक्षा कार्ड और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित करता है। इसमें धारकों का नाम फोटो अंकित होता है, जिससे दुरुपयोग की संभावनाएं कम होती हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा का वैश्विक प्रतीक बन गया है। कोचिन स्थित कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। इसका अर्थ है कि रनवे, टर्मिनल, कार्गो भवन सभी कार्य सौर ऊर्जा से चलते हैं। कोचिन हवाई अड्डा वैश्विक मॉडल बन गया है, क्योंकि लागत में बचत, सौर ऊर्जा से बिजली खर्च में भारी कमी हुई है। साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता, बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भरता समाप्त हो गई है। सतत विकास का भी उदाहरण है। अन्य हवाई अड्डों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का प्रेरणा देता है। और नवाचार केंद्र, इस मॉडल से भारत के परिवहन और सार्वजनिक क्षेत्रों में कई सौर परियोजनाएं शुरू हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्र राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025। हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन इस दिन का उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, समय पर जांच करवाने के महत्व को समझना और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से कैंसर के जोखिम को कम करना है। इस दिन की शुरुआत साल 2024 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। यह दिन मैडम मैरी क्यूरी, नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक विजेता की जयंती पर मनाया जाता है, जिनकी रेडियो एक्टिविटी में खोज ने आधुनिक कैंसर उपचार की नींव रखी थी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कैंसर विश्व भर में मौतों का प्रमुख कारणों में से एक है। हर साल 2020 में विश्व में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई थी, और भारत में भी इस मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है अनियमित जीवन शैली, प्रदूषण, तंबाकू सेवन। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य है कि हम आम जनता को कैंसर के लक्षणों और प्रकारों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। प्रारंभिक जांच और समय पर उपचार को बढ़ावा देना, जीवन
स्वस्थ जीवन शैली और रोकथाम के उपाय को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कैंसर रोकथाम को सुदृढ़ बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हुए। भारत ने अपने खेल के इतिहास में एक ऐतिहासिक पड़ाव का जश्न मनाने जा रहा है। भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। यह यह वही तारीख है जब 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन देश की पहली हॉकी शासी संस्था की स्थापना हुई थी। यह आयोजन हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यह उत्सव उस खेल को समर्पित है जिसने भारत की पहचान गढ़ी और पीढ़ियों को प्रेरित किया और देश के 13 ओलंपिक पदक दिलाए। शुभारंभ समारोह की शुभारंभ समारोह और इसकी प्रमुख हस्तियां हैं। उद्घाटन समारोह में देश के नामचीन हॉकी दिग्गज और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। दिलीप तर्की, हॉकी इंडिया अध्यक्ष व पूर्व भारतीय कप्तान, जफर इकबाल, जगवीर सिंह, अशोक कुमार, ओलंपियन और वरिष्ठ खिलाड़ी, साथ ही डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय खेल मंत्री जिन्होंने इस पहल की आधिकारिक घोषणा की। तो आइए हम जानते हैं भारतीय हॉकी के बारे में के कुछ स्वर्णिम विरासत। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम एमस्टर्डम में हुआ था। कुल ओलंपिक कुल ओलंपिक स्वर्ण 8 है। अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम ओलंपिक पदक कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता गया। अंतिम विश्व कप विजेता 1975 कुआलालंपुर में भारतीय हॉकी टीम ने जीती थी। प्रमुख खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्ले, सरदार सिंह। भारत में दर्ज पहला प्रतिस्पर्धा हॉकी मैच 1905 में बंगाल में खेला गया था जिसने आने वाले स्वर्णिम युग की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कंचनजंगा भारत का एकमात्र अच्छा श्रेणी का विरासत विरासत स्थल। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के नवीनतम आंकड़ों नवीनतम वैश्विक आकलन में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसने गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। जबकि पश्चिमी घाट, सुंदरबन, मानस वन्यजीव अभयारण्य जैसे अन्य भारतीय स्थलों को चिंता या खतरे की श्रेणी में रखा गया है। कंचनजंगा ने संरक्षण का एक नया मानक स्थापित किया। आइए हम जानते हैं इस अद्वितीय धरोहर स्थल के बारे में। यूनेस्को ने वर्ष 2016 में इसे भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जो इसकी जैव विविधता के साथ सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है। क्षेत्रफल 17,884 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों से लेकर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची माउंट ऊंची चोटी माउंट चेनदुंग तक है। 280 ग्लेशियर और 700 से अधिक हिमनद झीलें हैं। दुर्लभ जीव जंतु जैसे हिम तेंदुआ, लाल पांडा, बादली तेंदुआ, हिमालयी थार आदि है। पक्षी विविधता 550 से अधिक प्रजातियां, इनमें से इम्पियन तीतर और सत्य ट्रैगोफन प्रमुख है। नेक्स्ट है वंदे मातरम के 150 वर्ष कल पूरे हुए और कल वंदे मातरम का 150 वर्ष का जश्न मनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं तुझको प्रणाम करता हूँ।
यह अमर गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है, जिसने पीढ़ियों से भारत में एकता, भक्ति और देशभक्ति की भावना को जारी किया। इस गीत को पहली बार 7 नवंबर 1885 को बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और बाद में आनंद मठ में 1882 में सम्मिलित किया गया। इस पर संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया और समय के साथ वंदे मातरम एक साहित्यिक रचना से आगे बढ़कर स्वाधीनता संग्राम का घोष वाक्य बन गया और भारत की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय आत्मा का प्रतीक भी बन गया। 150वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय उत्सव भारत सरकार की इस ऐतिहासिक स्तर पर वर्ष भर मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रव्यापी भागीदारी रहेगी जिला और तहसील स्तर पर। स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी। वंदे मातरम पर प्रदर्शनी और लघु फिल्म का आयोजन किया गया और प्रसिद्ध गायकों द्वारा क्षेत्रीय संस्करण में प्रस्तुति दी गई। वर्ष भर की गतिविधियां हैं। यह समारोह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम होंगे। पीआईबी द्वारा चर्चा सत्र होगा। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में। भारतीय मिशन में वैश्विक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। वंदे मातरम, सलाम, मदर अर्थ, वृक्षारोपण का अभियान भी किया जाएगा। देश भर में भित्ति चित्र, एलईडी प्रदर्शनी और जन जागरूकता भी चलाई जाएंगी। बंकिम चंद्र और वंदे मातरम पर 25 लघु फिल्म बने हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को भारत के अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 50 रुपए का सिक्के जारी किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में एक विशेष कॉमिक पुस्तक छोटा भीम बड़ा बांध भी लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों और आम जनता में जल विद्युत के महत्व और इसके लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय सम्मान, ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धि और युवा सहभागिता इन तीनों को एक साथ जोड़ती है, जिससे यह विषय समसामयिक घटना और सिविल सेवा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनता है। एनएचपीसी का यात्रा, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रारंभिक भूमिका जल विद्युत परियोजना पर केंद्रित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। विकास, पिछले 5 दशकों में एनएचपीसी ने देश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में अनेक जटिल और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं सफलतापूर्वक विकसित की। वर्तमान स्वरूप अब एनएचपीसी सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में भी सक्रिय है और स्वयं को 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी के रूप में स्थापित कर चुकी है। स्वर्ण जयंती एनएचपीसी के नवाचार, धैर्य और सतत ऊर्जा लक्ष्य में उसका योगदान का उत्सव है। नेक्स्ट है इस समारोह की प्रमुख झलक। 50 रुपए का सिक्का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा जारी किया गया, जो एनएचपीसी के 5 दशक की उपलब्धियों का प्रतीक है। सिक्का जल विद्युत विकास और हरित ऊर्जा में एनएचपीसी के नेतृत्व की सराहना को दर्शाता है। छोटा भीम और बड़ा बांध शीर्षक से कॉमिक बुक की विमोचन। लोकप्रिय बाल पात्र छोटा भीम के माध्यम से बच्चे को जल विद्युत की अवधारणा को सरल और रोचक तरीके से समझाने का भी प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रंप ने संकेत दिया कि कजाखस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा। कजाखस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने जा रहा है। यह अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार एक ढांचा है, जिसका उद्देश्य इजरायल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 नवंबर 2025 को इस घोषणा के साथ कजाखस्तान को इस रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने वाला नवीनतम देश बताया, जिसने 2020 से
मध्य पूर्व की कूटनीति को नया रूप दिया है। तो आइए हम जानते हैं कि अब्राहम समझौता क्या है। तो अब्राहम समझौते की शुरुआत 2020 में ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी। यह प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देश थे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान। इस समझौते में ने अरब इजराइल पूर्ण बदलाव आया, जहां पुराने राजनीतिक टकरावों की जगह कूटनीतिक, व्यापारिक और राजनीतिक सहयोग ने ले ली। अब कजाकिस्तान की भागीदारी से यह समझौता अरब दुनिया से आगे बढ़कर मध्य एशिया में प्रवेश कर रहा है, जो भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यह समझौता अमेरिका और कजाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है एमएसडीई और ऑटोडेस्क ने व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी प्रशिक्षण इकाई महानिदेशालय प्रशिक्षण के माध्यम से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क इंक के साथ एक राजनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 6 नवंबर 2025 को घोषित इस साझेदारी का उद्देश्य भारत का व्यावसायिक कार्यबल की डिजाइन एंड मेक क्षमता को उन्नत डिजिटल उपकरण और पाठ्यक्रम के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके तहत औद्योग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में आधुनिक तकनीक को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है महिला विश्व कप 2025 से संबंधित हमने कुछ एमसीक्यू लाया है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 एक एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट था, जिसने प्रतिभा, टीम वर्क और महिला क्रिकेट की बढ़- बढ़ती ताकत का जश्न मनाया। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत द्वारा आयोजित इस आयोजन में दुनिया भर की 8 शीर्ष टीमें शामिल हुई। भारत ने रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला विश्व कप खिताब अपने नाम किया। तो आइए हम देखते हैं कुछ विश्व कप से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो इसमें से पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका आयोजन भारत में हुआ 20 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में। भारतीय महिला विश्व कप 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? हमने ऊपर के स्लाइड में पढ़ा ही कि विश्व के शीर्ष 8 देशों की टीमों ने भाग लिया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है, विश्व कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया? गुवाहाटी, कोलंबो, बेंगलुरु, नवी मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नवी मुंबई में। उद्घाटन समारोह में आधिकारिक गान ब्रिंग इट होम किसने गाया? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, सुनिधि चौहान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रेया घोषाल ने इसको गाया है। नेक्स्ट है, 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2025 का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट है, महिला विश्व कप 2025 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? वानखेड़े स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम या असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी या
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, गुवाहाटी। नेक्स्ट है, टूर्नामेंट के दौरान कौन सी भारतीय क्रिकेटर कप्तान थी? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, मिताली राज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेटर टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 25 के बाद भारत के पास कुल कितने महिला विश्व कप खिताब होंगे? 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला विश्व कप में भारत का यह पहला खिताब था। नेक्स्ट और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी स्लाइड है ये कि 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? हरमनप्रीत कौर, अस, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो ये था आज के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है यह क्लासेस आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट ना मिस हो। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।